लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे एक्सप्रेशंस की बात हो गई, एक्सप्रेशंस का मतलब क्या हो गया, इक्वेशंस, जिसको जो इक्वेशन साइंस हुए होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ऑपरेंड्स की बात नहीं कर रहे, एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, ये बात का ख्याल रखिएगा। पीछे हम ऑपरेंड्स की बात कर रहे हैं, ऑपरेंड्स को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ एक्सप्रेशन को कंपेयर कर रहा है। मैं दिखाता हूँ एज एन एग्जांपल, आपको और समझ आ जाएगा। These operators can be used in many conditional and relational expressions। बहुत जैसे पीछे रिलेशनल एक्सप्रेशन थी, उन बहुत सारी को जब हमें मर्ज करना हो तो वहाँ ऐसे ऑपरेटर यूज करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन तरह के। एक होते हैं एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। तीन तरह के होते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड को रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, ये इसका सिंटेक्स है। ये जो एंड का साइन हम यूज करते हैं, ये डबल एंड यूज करते हैं तो विच इज काउंट एज एंड लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और अगर हम ये डबल बार्स यूज करें विच इज काउंट एज और लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। लास्ट वन, अगर हम नॉट का लॉजिकल ऑपरेटर हमें यूज करना हो तो उसके लिए नॉट का साइन यूज होता है विच इज एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कभी हमने पीछे नॉट इक्वल्स टू में भी यूज किया था, ठीक है। तो ये तीन तरह के होते हैं। अब इनका काम क्या है, अब समझते हैं, ठीक है। अब समझे इसको। पहले मैं ये थोड़ा सा जो कंटेंट लिखा हुआ है इसको पढ़ के बता दो, फिर मैं एज एन एग्जांपल समझाता हूँ, मजीद क्लियर हो जाएगा। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर, ठीक है। ए एंड डी एंड में लिख के भी दिखा दिया यहाँ पे आपको, और ये इसका सिंटेक्स है जो कि आप अपने प्रोग्राम में यूज करोगे। प्रोग्राम में लिखते हुए एंड नहीं लिखोगे, ये बनाओ, ठीक है। अच्छा, दिस कंडीशन विल बी ट्रू इफ बोथ एक्सप्रेशंस आर ट्रू। इसका मतलब क्या हो गया, अगर तो दो एक्सप्रेशंस हैं, दोनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, एक भी फॉल्स हो गया आंसर फॉल्स। अगर तीन एक्सप्रेशंस हैं तो तीनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब इसी तरह यहां पे कह रहे हैं इट इज नोन एज द और ऑपरेटर, द कंडीशन विल बी ट्रू इफ एनीवन इज ट्रू। और में क्या होता है, अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो गई तो आपका आंसर 2 प्रिंट हो जाएगा, आपका आंसर 2 जनरेट हो जाएगा। अगर चार एक्सप्रेशंस हैं, चार में से 3 फॉल्स हैं, एक भी ट्रू हो गई तो आंसर आपका ट्रू प्रिंट होगा, अगर तो हमने और ऑपरेटर यूज किया, अगर तो और ऑपरेटर यूज किया है। नॉट में क्या होगा, नॉट इज यूज फॉर द इनवर्ट प्रोसीजर। इनवर्ट क्या मतलब है भाई, दिस ऑपरेंड इज कॉल्ड नॉट, द कंडीशन विल बी इन्वर्टेड, फॉल्स बिकम्स ट्रू, ट्रू बिकम्स फॉल्स। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पे स्टेटमेंट फॉल्स हो रही हो तो वो उसको ट्रू प्रिंट कराएगा, ट्रू हो रही हो तो उसको फॉल्स प्रिंट कराएगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट ऑपरेटर। अब इसकी एज एन एग्जांपल देख लेते हैं, इसका सिंटेक्स कैसा होगा। देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, सॉरी ये ऑपरेंड है, एक x की वैल्यू है 10, y की वैल्यू है 5 और z की वैल्यू है 12। अब ये कह रहा है कि भाई x इज ग्रेटर देन y, और दूसरी दे रहा है कि x इज लेस देन z। अब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड का ऑपरेटर। एंड में क्या कह रहा था कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू प्रिंट होगा, तो मतलब अगर ये भी सेटिस्फाई हो रही होगी, ये भी सेटिस्फाई हो रही होगी तो वो ट्रू प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स प्रिंट करेगा। चेक कर लेते हैं भाई इसका आंसर क्या प्रिंट होगा। x की वैल्यू 10 है, क्या वो बड़ी है y से, y से बड़ी है, इट्स ट्रू, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या x की वैल्यू छोटी है z से, इट्स ट्रू, z की 12 है x, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या प्रिंट होगा, ट्रू। अब इसकी बात करते हैं और की, और में क्या कह रहे थे, अगर एक भी ट्रू हो गया तो आंसर ट्रू है, एक भी ट्रू हो गया, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं भाई, x की वैल्यू ये रही, y की ये रही, z की ये रही, तो क्या x की वैल्यू ग्रेटर है y से, ऑब्वियसली ग्रेटर है, ट्रू हो गया। एक भी ट्रू हो गया, दूसरी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर वुड बी ट्रू, ठीक हो गया भाई। नंबर 3 में क्या कर रहे हैं, इन्वर्ट कर देगा। x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या है 5, ये बोल रहा है x इज ग्रेटर देन 5, क्या x बड़ा है 5 से, तो x तो बड़ा है, पर इसमें क्या होगी, वैल्यू इनवर्ट शो होगी। इनवर्ट मतलब अपोजिट वैल्यू शो होगी। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये तो ट्रू हो रही है कि x तो बड़ा है y से, पर ये क्या शो करवाएगा हमें, यस माई भाई, ये क्या शो करवाएगा हमें, आंसर क्या आएगा, क्विक, फॉल्स। समझ आई ये बात, समझ आई ये बात कि कंडीशन फुलफिल हो रही थी, पर अगर यहाँ पे ऑपरेटर यूज किया हुआ है नॉट का तो उसका इन्वर्टेड आंसर शो करवाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों ऑपरेशंस क्लियर हो गए हैं आप सबको, ऑपरेटर सॉरी ये तीनों ऑपरेटर्स क्लियर हो गए हैं, इनके ऑपरेशंस भी क्लियर हो गए हैं कि फॉर व्हाट पर्पस वी यूज दीज ऑपरेटर्स, ठीक है। तो हमने अभी तक 5 ऑपरेटर डिस्कस कर लिए हैं, 2 रह गए हमारे सिर्फ, ठीक है। दोबारा से कौन कौन से, नंबर 1 अर्थमेटिक, ठीक है। उसके बाद हमने
बात की थी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की, उसके बाद हमने बात की थी रिलेशनल की, और अब करिए लॉजिकल की। अच्छा, ये रिलेशनल ऑपरेटर का उन्होंने थोड़ा सा और यूजेज बताया हुआ है, इसको भी देख लें, चले फिर वहाँ पे चलते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन टू गिवन वेरिएबल्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर एनी टू वैल्यूज, वही जो अभी हम पीछे कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टू वैल्यूज, एनी टू वैल्यूज या फिर एनी टू वेरिएबल्स, उनके बीच में लॉजिकल लगता है। और यहाँ पे क्या था, लॉजिकल में एक्सप्रेशंस के बीच में लग रहा था। किसके बीच में, एक्सप्रेशंस के बीच में। तो देख लेते हैं, दीज ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंपेयर द टू रिलेशनल स्टेटमेंट्स। द लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज्ड टू कंबाइन वन एंड मोर देन वन रिलेशनल एक्सप्रेशंस, राइट? लाइक रिलेशनल ऑपरेटर दे आल्सो गिव ट्रू और फॉल्स। इनमें सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ट्रू फॉल्स में आंसर देते हैं। कौन, रिलेशनल भी और लॉजिकल भी, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों यस नो में एक जवाब देते हैं बाइनरी फॉर्म में, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, पर डिफरेंशिएशन क्या है कि रिलेशनल ऑपरेटर दो वैल्यूज पे लगते हैं, दो वेरिएबल पे लगते हैं, जबकि जो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं वो दो वैल्यूज पे नहीं लगते, वो दो एक्सप्रेशंस पे या दो स्टेटमेंट्स पे लगते हैं, स्टेटमेंट्स के बीच में लगते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल इक्वल्स टू साइन। क्यों, डबल तो हमने पीछे यूज कर लिया, कहां पे, रिलेशनल में इक्वल्स टू के लिए, राइट? तो असाइनमेंट यूज हो रहा है सिंगल इक्वल्स टू के लिए, क्यों, हमें वैल्यू असाइन करनी है, फॉर दैट पर्पस। इज दैट क्लियर? जैसे कि द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू यूज फॉर द असाइनिंग द वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसका कंपैरिजन पॉइंट देखें, कंपैरेटिवली इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू जस्ट इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज्ड टू चेक द इक्वालिटी ऑफ द टू ऑपरेंड। दो ऑपरेंड को कंपेयर करने के लिए, उनकी इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल्स टू यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई चेक नहीं हो रहा, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है उसको बाय यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, यहाँ पे दिस ऑपरेटर असाइन टू द वैल्यू टू द राइट साइड एक्सप्रेशन टू द लेफ्ट साइड वैल्यू। अच्छा, क्या मतलब हो गया कि राइट साइड वाली वैल्यू होती है और लेफ्ट साइड वाला ऑपरेंड होता है, मतलब 10 वैल्यू असाइन हुई है किसको, x को, बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर, बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, इक्वल्स टू, जो कि सिंगल इक्वल्स टू है। ठीक है, जिसके थ्रू हम ये 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं किसको, x को, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि दिस ऑपरेटर कंपेयर द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एक्सप्रेशन, सच एज x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू भी 10 है, तो ये अब क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा, क्या x की वैल्यू y की वैल्यू 10 है, बाय यूजिंग दिस डबल इक्वल्स टू साइन। तो ये यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में आंसर जनरेट करवाएगा, जस्ट दैट्स इट, ट्रू या फॉल्स। इज दैट क्लियर नाउ?